Hello, my name is Rahul and I teach math. आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF एंड LCM को फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे और हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF और LCM निकालना सीखेंगे और इसके बाद हम कुछ CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिवीजन हो जाए। हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें जानते हैं, बस उनको रिकॉल करना चाहते हैं। प्राइम नंबर्स जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक वो नंबर खुद। कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन इज वन ए प्राइम नंबर और नॉट? क्या एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है या कुछ और? कृपया सोच करके बताएं। देखिए, वन कोई भी ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, बल्कि एक स्पेशल नंबर है जिसको हम यूनिट नंबर के नाम से जानते हैं। क्योंकि एक प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम दो फैक्टर्स का होना ज़रूरी है, एक और वो खुद नंबर, और अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसके मोर देन टू फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। इस वन के केस में केवल एक ही फैक्टर है, वन। इट इज़ ए यूनिट नंबर, इट इज़ कॉल्ड ए यूनिट नंबर। ओके, आई होप दिस क्लियर योर कन्फ्यूजन। लेट्स मूव। यहाँ हमारे पास दो नंबर है स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, 140 एंड 3825। हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 140 के हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड यूज़ करके निकालेंगे और 3825 के हम फैक्टर 3 मेथड की हेल्प से निकालेंगे। पहले हम शॉर्ट मेथड से निकालते हैं 140 का। 140 नाउ ये नंबर हम देख रहे हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। नाउ अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। वी हैव 35 बिकॉज 35 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। हमारे पास 7 विच इज़ ए प्राइम नंबर। अब हमारे पास इस 140 की जो फैक्टर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसको हम थोड़ा और वे में लिख सकते हैं, मीन्स फैक्टर ऑफ 140 is equal to 2 raised to the power 2 multiply 5 multiply 7. Now we have 3825, a number जिसको हम फैक्टर ट्री मेथड की सहायता से सही सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर ट्री मेथड में सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस नंबर के आखिरी में जो इसकी लास्ट डिजिट है, जो इसकी यूनिट डिजिट है, वो 5 है। तो हम लिखेंगे 3825, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 765। अगेन हम 765 को डिवाइड करेंगे 5 से, सो वी विल हैव 133। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, उसके बाद हम अगेन इसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई विद 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को आएगा 1 and 9. So thus we will have 5, 5, 7 and 19, means जो फैक्टर ट्री मेथड से हमारे पास फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स, वो हैं 5 raised to the power 2, 2 factors of 5 and 7 and 19. So I hope you have learned the prime factorization कैसे निकालना है। दोनों ही मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं।
फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 12. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा, तो अब हम HCF निकालने के लिए पहले 18 और फिर 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो पहले हम 18 के फैक्टर्स लिखते हैं. फैक्टर्स ऑफ 18, and rather it's a prime factors of 18 are 2, 3 and 3. Can be replaced. Now power form में लिख देता हूँ मैं. 2 की power 1 and 3 की power 2. Now another number is which is 12. इसमें तो हम निकालेंगे prime factors of 12 prime factors of 12 are 2, 2, 3. In this case the power of 2 is 2 and power of 1 is 1. Now अब जो HCF होता है वो होता है smallest powers of all the common factors. तो इस केस में 18 और 12 के केस में जो स्मॉलेस्ट पावर हमें दिख रही है 2 की, वो 1 है एंड 3 की भी 1 है. 10 जो हमको HCF मिलेगा वो होगा 2 × 3 is 6. अभी हमने HCF देखा, अभी हम LCM देखेंगे. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर्स 18 and 12. In previous one we have the prime factors of 18 were 2 and the prime factors of 12. Now for the LCM we have to take the highest power of all the factors. Now in this case we have the power of 2 is 2 and power of 3 is 2. Thus we have 4, 9, which is gives us 36. Thus जो LCM है 18 and 12 का वो हो गया 36. अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे we have to find the smallest number which is divisible by both 644 and 462. जब भी ऐसे नंबर्स हमको निकालना होता है जो दोनों से डिविजिबल होते हैं, तब उस केस में हमें LCM निकालना होता है. तो LCM हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? LCM जो होगा इस केस में दो नंबर का 644 एंड 462 का वो जो होगा वो ही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा which is divisible by both 644 and 462. अब हम शॉर्ट डिवीजन मेथड से 644 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो ये आएगा 3, 2, 2. अगेन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2. तो 161. It cannot be divided by 3. Can be divided by 7, 2 and 3. And 3 is also a prime number. So the prime factor of 644 are 2, 2, 7, 23. I can write it in the powers. पावर्स लिख लेंगे इनकी. अब इसी तरीके से हम prime factors of
462 निकाल लेंगे। ट्राई करते हैं शॉर्ट डिवीज़न मेथड से ही। तो 462 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 1। नाउ इट कैन बी divided by 3, तो 7 and 7। now it can be divided by 7। the prime factors of 462 will be 2 3 7 and 11। now we have to write all the factors in their greatest of power। so उस केस में यहाँ पे 2 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 1, 7 की 1, 11 and 23। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21252, which is the LCM, which is the smallest number divisible by 644 and 462। अभी हमने प्राइम फैक्टर्स देखे, HCF स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम देखा, एंड LCM ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम्स देखा। ये क्वेश्चन पढ़िए, 2 numbers are in the ratio of 4:5 and their HCF is 11 and find their LCM। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखें, समझें और करें। The 2 numbers in the ratio of 4:5, that means the numbers are 4x and 5x। तो एक नंबर 4x हो गया, एक 5x हो गया। अगर ये 4:5 के रेशो में है, अब जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमें दिया हुआ है 11। इसका मतलब इन नंबर्स में 11 कॉमन है। दैट मीन्स कि जो हाईएस्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स हेयर if I compare these two, 4x and 5x, and I find out the common number, it gives me x is equal to 11, which is the HCF is given। so the numbers are one number हो गया 44 and another number हो गया हमारा 55। अब इस केस में मैं इसका LCM फाइंड आउट करूँगा, तो मेरे पास 44 है, तो पहले 44 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 2 and 11, and the factors of 55 will be the 5 and 11। so LCM के केस में मुझको सारे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं और सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे 2 की तो पावर है, 5 की 1 है, 11 की भी 1 है, तो ये लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास आएगा 4 5 and 11, 20 and 11 means 220 will be the LCM, which is the LCM of the above question। बहुत आसान था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। इसको थोड़ा हम और ऑर्गेनाइज कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे ही किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पीछे। मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करें। इन क्वेश्चंस में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर दूँगा।
आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।